भगवती सती एवं भगवान शिव की परस्पर प्रीत श्री महादेव जी कहते हैं। तत्पश्चात उन आद्या सनातनी पूर्ण प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्ना दक्ष पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। तदनंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे। करोड़ों चंद्रमा के समान उसकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उसके बड़े बड़े नेत्र थे। वह 8 भुजा लताओं से सुशोभित थी और उसका मुख अतीव सुंदर था। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों दुंदुभियां बज उठी और दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गई। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आ गए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का सती ऐसा नामकरण किया। वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरतकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह के योग्य देखकर अपने मन से उसके विवाह के लिए विचार करने लगे। ये कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए, अथवा ये तो स्वयं परा प्रकृति है जो अपने वर हेतु पहले से ही वचनबद्ध है। इसलिए वह बात मेरी पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगमन करती हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है। इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव, दैत्य, गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयं वरोत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनुष्य दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनींद्रों की कांति से वह सभा भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य के सदृश तेजमयी और चंद्रमा के समान कांतिमती होकर सुशोभित हो रही थी। मुनिवर दिव्य माला और वस्त्र तथा प्रभा में स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मणियों तथा स्वर्ण से सजाए गए उनके रथों, घोड़ों और हाथियों एवं विभिन्न वर्णों के ध्वजों, छत्रों तथा पताकाओं, इन सभी से सुसज्जित वह दक्षपुरी कांति युक्त होकर शोभा पा रही थी। सैकड़ों हजारों नगाड़े, मृदंग और ढोल बजने लगे। उस ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। उस सभा में गंधर्वगण मनोहर गीत गा रहे थे और सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ अप्सराएं आनंदित होकर नाच रही थी। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने शुभ समय आने पर त्रिलोक्य सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलाया। मुनि श्रेष्ठ, मनोहर तथा कांति युक्त वह सती परम प्रसन्नता पूर्वक वहां उपस्थित हुई। वह सौंदर्य की प्रतिमा के समान सुशोभित हो रही थी। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर नंदी पर सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गए। तदनंतर शिव विहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से यह कहा, माता, ये देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनमें जो भी आपको अच्छा प्रतीत होता हो, उस गुणवान तथा सुंदर रूप वाले को माला पहनाकर आप उसका वरण कर लें। उनके ऐसा कहने पर प्रकृति रूपिणी देवी
सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वह माला भूमि को समर्पित कर दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने सती के द्वारा अर्पण की गई उस माला को अपने सिर में धारण कर लिया। रत्नों से विभूषित समस्त अंगों वाले करोड़ों चंद्रमा के समान प्रभा वाली दिव्य माला तथा वस्त्र धारण करने वाली, दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाली, खिले हुए कमल के समान 3 सुंदर नेत्र वाली, दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा प्रदत्त उस माला को धारण कर प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं के देखते देखते उस स्थान से सहसा अंतर्धान हो गए। मुनि श्रेष्ठ सती ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी थी। उस कारण से दक्ष प्रजापति का उस सती के प्रति आदर भाव कुछ कम हो गया। इसके बाद मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से यह बात कही, आपकी इस कन्या ने देवादिदेव शिव का वरण किया है, इसलिए उन श्रेष्ठ महेश्वर को बुलाकर प्रयत्न पूर्वक वैवाहिक विधि विधान से अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। उनका यह वचन सुनकर और प्रकृति देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद करके दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। महेश ने भी वैवाहिक विधान के साथ उनका प्रसन्नता पूर्वक पाणी ग्रहण कर लिया। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और नारद आदि ऋषिगण वेद वाक्यों के द्वारा उन स्तुति प्रिय शिव तथा शिवा को स्तुति से प्रसन्न करने लगे। सभी देवतागण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सैकड़ों हजारों दुंदुबियां भी बजने लगी और सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर अत्यंत प्रसन्न हो गए। जटा तथा भस्म धारण किए हुए विश्वेश्वर शिव को देखकर दक्ष प्रजापति के चित्त में बड़ी व्याकुलता छाई हुई थी और वे मन ही मन सती को भी कोस रहे थे। तत्पश्चात सभी लोकों में एकमात्र सुंदरी सती को साथ में लेकर महेश्वर हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। मुनि श्रेष्ठ महादेव के साथ सती के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया।